ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है थिन रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ साइड 60 mm क्रॉस 30 mm हैज इट शॉर्टर साइड इन द वीपी। बस इतने में ही हमें समझ में आ गया कि हमारा पहला फिगर एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा। सबसे पहले हमने एक एक्स वाई लाइन खींची, ड्राफ्टर को आगे बढ़ाया, नेमिंग करी, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। अब क्वेश्चन ने जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो उसकी एक शॉर्टर साइड है इन द वीपी, दैट मींस फिगर की सरफेस वीपी से इंक्लाइंड हो रही है और डायमेंशन है 60 mm क्रॉस 30 mm। हमने 30 mm की साइड ये ली यहां पर और 60 mm ये लिया। ठीक इसी तरह आप ऊपर गए, यहां से 60 mm आपने ये लिया और इसको नीचे जोड़ दिया। हमारे पास रेक्टेंगल फ्रंट व्यू में बन चुका है जिसकी नेमिंग करते हैं। ये रहा आपके पास ए डैश, दिस इज बी डैश, दिस इज सी डैश एंड दिस इज डी डैश। इनके प्रोजेक्टर डालेंगे एक्स वाई लाइन तक। हमने प्रोजेक्ट करा इसे एक्स वाई लाइन पर, ये आया। टॉप व्यू में नेमिंग करते हैं तो टॉप व्यू में हमें मिला, ध्यान से देखें, ये रहा आपके पास ए, दिस इज डी, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि its shorter side in the VP and inclined at 30 degree to the HP. Project its top view. If its front view is a square of 30 mm long side, तो हमें फ्रंट व्यू की पोजीशन दी हुई है। तो सबसे पहले यहां पर बनेगा फ्रंट व्यू। हमने B डैश को आगे बढ़ाया, ठीक इसी तरह C डैश को यहां पर आगे बढ़ाया और फिर यहां पर ये लिया 30 mm। जितना 30 mm ये एग्जैक्ट यही डायमेंशन लेकर यहां रखकर इधर कट करेंगे। सबसे पहले नेमिंग करते हैं, ये रहा आपके पास ए डैश, दिस इज डी डैश। अब आप जानते हैं कि ये कितना है, ये 30 mm और क्वेश्चन बोल रहा है 30 mm का स्क्वायर बन रहा है, तो जितना डायमेंशन ये उतना ही एग्जैक्ट 10 20 30 ये लिया, इसको नीचे भेजा और इसको हमने यहां पर मिला दिया। तो देखिए ध्यान से, ए डैश ये रहा आपके पास बी डैश, ये रहा सी डैश। अब हमें एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए ध्यान से देखिए, हमने एडी डैश को आगे बढ़ाया एक्स वाई लाइन तक, रोक दिया, बी डैश सी डैश को लंबा बढ़ाया। अब आप गौर से देखिए और अब आप मुझे बताइए कि हम कहां से लेकर कहां तक का आर्क लेंगे और इस लाइन पर कट करना है हमें। जरा गौर से देखिए, मैं जब तक नेमिंग करता हूं, ये रहा आपके पास ए और डी। अब आप बताइए मुझे कहां से लेकर कहां तक का आर्क लेंगे। जी हां, ए से लेकर हमने आर्क लिया इस बी तक का, यहां जो 60 mm है। प्रकार की नोक फिर यहां रखी ए पर और ये आर्क आपने ये लगा दिया। ये आप अगर इसको इससे ज्वाइन कर दे तो आपके पास एंगल निकल कर आ जाएगा। किस तरह, देखिए ये मिल गया आपको बी एंड सी। हमने ड्राफ्टर को ए और बी सी से जोड़ दिया और ये हमारे पास एंगल आ गया। आप अपने ड्राफ्टर को टाइट कर दीजिए यहां पर, और अगर आपको एंगल मेजर करना हो तो आप इधर आइए और यहां देखने के बाद आपको यहां पता चलेगा एग्जैक्ट एंगल। ये 62, यहां पर जो एंगल मेरा निकल कर आया, फाई की वैल्यू निकल कर आई, फाई इक्वल्स टू 62 डिग्री है। अब आगे काम करते हैं। क्वेश्चन ने बोला था हैज इट शॉर्टर साइड इन द वीपी एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द एचपी। अब हम 30 डिग्री पे एक लाइन खींचेंगे। कहां से इंक्लाइन करना है हमें, एचपी से। आप सब जानते हैं, लाइन में मैंने आपको पढ़ाया है, एचपी से जो भी एंगल होता है वो एक्स वाई लाइन के ऊपर दिखता है। ये हमने एक लाइन ये खींची लाइट 3H पेंसिल से। इसके ऊपर हमें कौन सी साइड लेनी है, सोचिए जरा। हमें इसके ऊपर वो वाली साइड लेनी है जो शॉर्टर साइड इन द वीपी है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी साइड इन द वीपी है, तो ध्यान से देखें, मैं आपको बता चुका हूं कि जो भी चीज इन द वीपी, ध्यान से सुनिए, जो भी चीज इन द वीपी होती है वो अपने टॉप व्यू में एक्स वाई लाइन पर नजर आती है। आप देखें, ये है ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। मैं बीसी को पकड़कर जब उठाऊंगा तो ये एडी पर रेस्ट करने लगेगा। कहां से पता चला, ये देखिए टॉप व्यू में आपको एडी एक्स वाई लाइन पे नजर आ रहा है। दैट मींस एडी वो एज है जो इन द वीपी है। बस हमारा काम खत्म हुआ। हमने प्रकार उठाना है और हमें ए डैश से लेकर डी डैश तक का आर्क लेना, जो हम सब जानते हैं कि 30 mm। हमने ए पे रखा और हमें ए से लेकर डी तक का आर्क लेना है। ये हमने आर्क लिया, हमने अपना प्रकार उठाया और कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। हम सपोज करें कि यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इस जगह से
इस जगह से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पर हमने इसको लिख दिया ए डैश और प्रकार यहां रखकर आपने एक आर्क ये लगाया, ये पॉइंट मिल गया आपको क्या, डी डैश। आगे बात करते हैं, आपने ए डैश को डी डैश से मिला दिया। हम सब जानते हैं हमारा जो ये स्क्वायर है इसकी साइड है 30-30। हम अगर प्रकार से भी नहीं लेते तो ड्राफ्टर से यहां पर लाकर सीधे 30 की साइड खींच देते। यही काम अब हम आगे बढ़ाएंगे। ये लिया हमने 30, देखिए 10, 20, 30, ठीक बड़ा वाला स्केल आप यहां पर लेगा इस पॉइंट पर और यहां से आपने ये नापा 30 और इस 30 को ले जाकर आपने डी डैश से मिला दिया। तो आप गौर से देखिए आपके पास पूरा स्क्वायर बन चुका है जिसकी एक एज जो इन द वीपी थी वो 30 डिग्री इंक्लाइंड हो चुकी। कितने डिग्री, 30 डिग्री इंक्लाइंड हो चुकी। ये रहा आपके पास बी डैश, दिस इज सी डैश। अब हमें टॉप व्यू बनाना है तो इसी के प्रोजेक्शन नीचे ड्रॉप करेंगे। हमने ड्राफ्टर को अपना 0 पे सेट करा और टाइट करा। देन आफ्टर टॉप व्यू से बी सी का लोकस ये डाला, यहां से मैंने डी डैश का प्रोजेक्टर डाला, यहां से मैंने सी के लिए प्रोजेक्टर डाला, यहां से मैंने ए के लिए प्रोजेक्टर डाला और ये डाला मैंने बी के लिए प्रोजेक्टर। अब आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स मिलाने हैं तो जरा गौर से देखिए, ए ये रहा ए, एक्स वाई लाइन पर ये मिला आपको ए, ठीक इसी तरह ये बी तो यहां मिलता है आपको बी, ये रहा आपके पास सी, ये ऊपर से आया और यहां पर मिलता है आपको सी। लाइक दैट ये है डी, एक्स वाई लाइन पर ये रहा आपके पास क्या, डी। अभी आपको सभी पॉइंट्स को मिलाना है। हमने ए को बी से मिलाया, बी को सी से मिलाया, देन आफ्टर सी से डी को मिलाया। जब मैं काम कर रहा हूं तो आप गौर से देखिए कि ड्राफ्टर को कैसे चलाया जाता है और मैं कितना ज्यादा इस्तेमाल ड्राफ्टर का करता हूं। मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा स्केल, कोई भी अतिरिक्त स्केल नहीं है, सारा काम सिर्फ ड्राफ्टर से होता है और एक प्रकार से। आप गौर से देखिए ध्यान से, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। डायमेंशन आपको कैसे शो करने हैं, डायमेंशन जरा गौर से देखिए। मैं बार बार ध्यान दे रहा हूं आपको, हर क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा और हर क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूं कि डायमेंशन किस तरह दिए जाते हैं। आप देखिए यहां पर आया, आपने ए डैश को ऊपर बढ़ाया थोड़ा सा, बी डैश, सारा काम 3H पेंसिल से। यहाँ पर ए डैश को इधर खींचा, डी डैश को इधर खींचा, यहाँ पर एक लाइन आपने ये खींची, यहाँ पर एक लाइन आपने ये खींची। आप सब जानते हैं इसके ऊपर एरो बनेगा, 3:1 के रेशियो में आपको यहाँ पर एरो बनाने हैं। ये 3:1 के रेशियो में हमने एरो बनाए, यहां पे भी, और इसके ऊपर हम लिख देंगे ये कितना था हमारे पास 60 और ये कितना था हमारे पास 30। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। थैंक यू।